कि आपको पता है इनके इंटरव्यू में पहले भी कर चुका हूँ, कई सारे इंटरव्यू किए हैं और आज काफ़ी ढूंढने के बाद मैं इन तक पहुँचा हूँ। और अभी देख रहे हो कि ये साधना में लीन है। आज आप जो साधना कर रहे हैं शमशान में बैठ के, क्या शमशान में जब साधना करते हैं तो शमशान को जागृत करना पड़ता है या ऐसे ही आप साधना करने बैठ जाते हैं? क्या जागृत करने के लिए सामग्री लगती है। हाँ, उसके लिए चीता चेतनी जल जागनी ये सब लगती है। महाराज कहा जाता है ये पृथ्वी जो है पूरी शमशान है, एक शमशान है। तो जब पृथ्वी पूरी शमशान है और जो साधना कर रहे हैं तो हम शमशान में क्यों आते, घर में क्यों नहीं करते? घर भी तो हमारा शमशान में है। घर इसलिए नहीं कर पाते हो कि घर में 17 वही लोग आते हैं। हाँ, कितने लोग आएंगे? 17 वही। आप ध्यान लगाओगे तो चाय ला दे, कहीं दूध ला दे, कहीं क्या कर दे, वो ध्यान भटकता है। और शमशान में यहाँ कोई नहीं है, ना दूध ना चाय ना पानी। बैठे रहो मच्छरों के साथ में, अपने आप को तपो, अपने आप को बल पर काबू करो तो मजा है ना। घर से आश्रम में सिर्फ खाली भैरव तंत्र चला सकते हैं, हनुमान तंत्र चला सकते हैं। बाकी का तो जो पितृ देवता उनकी सेवा पानी कर सकते हैं। बाकी शमशान का काम क्रिया अलग है। अच्छा महाराज कहते हैं कि जो शमशान है, शमशान पहले से जागृत होता है ना, जागृत होता है। लेकिन मैंने कई सारी वीडियो में देखा है, बहुत सारे अघोरियों से मिला हूँ, कहते हैं कि हम शमशान जागृत कर रहे हैं। लाइव देखा भी है मैंने उनको, है ना। तो वो क्या, वो किस तरीके से कर रहे हैं? जब शमशान पहले से जागृत है तो वो जागृत क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपको नजर बंधन कर रहे हैं। अच्छा महाराज ये कहते हैं शमशान में जब साधना करते हैं तो जो शमशानी शक्तियाँ होती हैं वो अपने आसपास होती हैं। तो जब आप साधना करते हैं तो आपके पास में नहीं आती? आसपास इतनी यहाँ पे कम से कम अभी 4-5 हैं। अच्छा, यहाँ अभी मौजूद है? अच्छा, तो जो यहाँ मौजूद है उनका आवास आपको कैसे होता है? हो जाता है ना, जैसे दिया नहीं जल रहा है, अच्छा, आवाज दे रही है। हाँ, हमको पता है कि यहाँ कौन बैठा है पहले से ही। अच्छा, उसको कह रहे हैं कि भैया हमको दिया जलाने तेरे नाम का, हवा कम कर। तो वो धीरे धीरे उसको वेरिएशन कम करने लगा। अच्छा, जो जलाएगा, एक जोत जलेगी उसकी। अच्छा, जो शक्तियाँ हैं जो है वो आपका भी जैसे दिया नहीं जलने दे रही है, तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगी कि आप उनसे कहेंगे कि दिया जलाने दो? उनको लग रहा है ना कि कोई आया गोरी, हमको कोई पकड़ के तो नहीं ले जाए। अच्छा, अच्छा, उनको अघोरियों से डर लगता है? डर लग रहा है कि पकड़ के ले जाए। हाँ, अंत तो यहीं से होना है, प्रारब्ध भी यहीं से होना है, शुरुआत भी यहीं से, अंत भी यहीं से ही हाँ। है ना। तो ये चीज तो है कि शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है हर इंसान का। तो अपने आप को पहले डाल लो इसमें, मसान में डल गया हम इसमें पत्थर की नीम की तरह। महाराज मैंने देखा है, सुना है और ये कहते हैं कि जो शमशान की शक्तियाँ होती हैं उनको अपने काबू में करके उनसे काम कराते हैं, ठीक है। जब उनको अपने काबू में करते हैं तो उनकी पूजा क्यों करनी पड़ती है? जब एक बार काबू में हो गया फिर तो पूजा का कोई वो नहीं होता ना। पूजा पाठ देना पड़ती है। आज एक बात बताओ, एक दिन खाना खा लो आपने, दूसरे दिन मत खाओ, एक हफ्ते मत खाओ, महीने भर मत खाओ, भूख तो लगेगी ना। तो जो क्रिया है वो क्रिया तो करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ है नहीं ना। महाराज जो शमशानी शक्तियाँ होती है, कहते हैं शमशानी शक्तियाँ गलत होती हैं, है ना, गलत शक्तियाँ होती है। तो क्या इनसे गलत ही काम किए जा सकते हैं? नेगेटिव ऊर्जा लेंगे ना अपन तो गलत काम दिखेगा। नेगेटिव ऊर्जा लेना ही नहीं, हाँ, सही ऊर्जा लेनी है। तो गलत चीज से सही काम कैसे करा सकते हैं? हम उल्टा चलते हैं। अभी मान के चलो किसी इंसान की सोच गलत है तो उससे हम सही काम नहीं करा सकते, सही सोच नहीं ला सकते ना, क्योंकि वो तो सोच ही गलत रहा है तो उसको सही कैसे करें? उसका माइंड उसी के दूर, जैसे मन को मारना है, मन मारेगा तो माइंड भी मर जाएगा। मन को नहीं मारेगा, कातित नहीं कर पाएगा तो कहाँ से होगा वो? मन भटकता रह गया है, वो इधर कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। इस कारण से परेशान है। अच्छा महाराज आपके पास में भी शमशान शक्तियाँ हैं? क्यों नहीं शक्तियाँ है, जब भी तो बैठे हैं। जब भी बैठे हैं। तो आप जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों से कौन कौन से कार्य सिद्ध करवाते हैं? सभी कार्य सिद्ध कराते हैं। जैसे नौकरी धंधा की है, किसी के पैसे की परेशानी है, हाँ, किसी को दुख तकलीफ है, कोई की बीवी बच गई है, उसको सबको क्रियाओं को ला के बिठा देते, उसको सही कर देते। 1000 लोग जैसे कार्य धंधे में रुकावटें आ रही है, नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप ऐसा क्या करते हैं कि उसका कार्य चल जाए? जैसे क्या होता है कि हम दंत द्वारा करते तो एक नींबू लेते हैं, हाँ, उसके ऊपर हम ओमकार का महाकार भैरव जती आपके का लोटकोट समंदर का भैरव जती आपकी दुआई चले मंत्र फिर मंत्र सरस्वती, उस नींबू में मंत्र पढ़ते अपन। उस मंत्र को पढ़ने के बाद ऊपर से नीचे तक 11 बार उतारा जाए, फिर कपूर लगाया जाए, तो नेगेटिव ऊर्जा जो होगी वो बाहर आ जाएगी और सही ऊर्जा आपके पास रहेगी। अच्छा। जो सात्विक ग्रस्त में कर सकता है। हाँ। अच्छा महाराज जैसे कि होता क्या है कि एक तो हो गया कि बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया, काम धंधे की बात चल रही, तो मैं इसी में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, जबकि किसी ने कुछ किया भी नहीं है, ठीक है, और उसके दिमाग में बैठ गया किसी ने कुछ कर दिया है, तो इसका कैसे भ्रम निकलेगा? भ्रम क्या निकलेगा, उसके सामने करना पड़ेगा। कोई तंत्र विद्या वाला उसको भ्रम तोड़े, जैसे कहीं आप टिंटू लिए होंगे तो कहीं कोई आग लगाता, कोई क्या देता ना, ऐसा भ्रम तोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसका काम होगा।
जब किसी ने कुछ किया ही नहीं किया है ही तो नहीं। तंत्र विद्या की जरूरत क्या है? तंत्र नहीं, वो मानसिक दबाव से परेशान है। अच्छा महाराज, एक सवाल अभी आपने बताया था कि जैसे पति पत्नियों के झगड़े हो जाते हैं, उनमें आप अपनी क्रिया करते हैं, तो जो पति पत्नियों के झगड़े होते हैं वो तो मैंने सुना है अक्सर करके वशीकरण जो होता है उसी से दूर होते हैं, उनका मिलन होना या उनको एक जगह करना, है ना? हवन करना पड़ता है, हवन पूजा करनी पड़ती है उनके नाम की। तो आप भी वशीकरण से ही करते हैं या कुछ दूसरी क्रिया है? हमारे पास दूसरी क्रिया वशीकरण भी होता है, ऐसा नहीं होता है। बाल का होता है, आँखों का होता है, हाथ पाँव का जो भी अंग होता है सबका वशीकरण ही है। वशीकरण करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? वशीकरण के लिए सामग्री लगेगी। क्या थोड़ा सा बताएंगे एक बार? जो इम्पोर्टेंट, देखो जो जरूरी सामान होता है, जैसे मान के चलो कि किसी को वशीकरण करवाना है, सामान अगर हम बता देंगे तो पता नहीं ही सामान नहीं, जो वशीकरण किसी का करवाना है तो वो उसका क्या चीज ऐसे लेके आए? उसका फोटो लगेगा। फोटो के साथ में जैसे बाल हो गया, मिट्टी हो गई, बहुत सारे लोग मंगाते हैं, कपड़ा मंगाते हैं, मंगा ले, बाकी अपन फोटो में काम कर देते हैं। आप फोटो से कर फोटो देते से हैं? करते हैं। क्योंकि उसका नेत्र सही होना चाहिए आप फोटो में, हाँ। तो नेत्र को देख के अपन एक निगाह अपना ध्यान प्रनिरीक्षण करके उसका माइंड को डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा छोटी सी, होता क्या है जब शमशान में बैठे होते हैं, जो शमशानी शक्तियां होती हैं वो अक्सर करके लोगों पे अटैक करती है ना? और अघोरी जब आते हैं तो उनको तो नहीं पता कि ये अघोरी हमारे पास आ रहा है, हमें सही करेगा या गलत करेगा हमारे साथ, उनको ये चीज़ नहीं पता होता। तो क्या वो आपके जब पहली बार आते हैं शमशान में तो क्या वो आपके साथ भी अटैक करती है? अटैक क्यों नहीं करती, करती है। आज किसी भी चलने पे पूजा पाठ में थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो अटैक करेगा वो। पूजा पाठ सही चलेगी तो अटैक नहीं कर पाएगा, अच्छा, है ना? आप पहले ही उनको पूजा के बोल के चलते हैं? छोटे सा एग्जाम्पल, जैसे पुलिस चोर के पीछे कैसे भगता है, चोर कैसे डरता है ना? हाँ। ऐसा इनमें अटैक होता है। अच्छा। और किस्टर में उतार दिया जाता है अपन तो। किस्टर है, खोपड़ी जो है किस्टर है, इसमें कितनी भी आत्माओं सब आ जाएगी। जब महाराज जैसे आप जो क्रियाएं करते हैं, आपने बताया कि तंत्र के जरिए जो क्रियाएं होती हैं, तो उसमें इसका क्या प्रयोग होता है? कपाल का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि उसका माइंड को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है महाराज, आपने काफी कीमती समय दिया है अपनी साधना में से, बीच में से मैंने आपको ध्यान डिस्टर्ब किया है ना, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी ये है कि मुझे आपके पास पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, काफी पूछ के मैं आपके पास आया हूँ। ऐसा ही जंगल में रहना पड़ता है, जंगल में कभी आज यहाँ कभी वहाँ। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सबके क्लाइमेक्स हो रहा चाहिए, 7 रंग जीना है मेरे को। छोटी सी चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे कोई इंसान इन सब चीजों से ग्रस्त है, किसी को परेशानी में वो फंसा हुआ है, ऊपरी बाधा हो गया या किसी ने कुछ करा दिया है ना, और वो जब तक आपके पास नहीं आ रहा है तो ऐसा कोई छोटा सा उपाय है जिसको करने से उसको आराम मिल जाए? हाँ है, छोटा सा मंत्र बोल देता हूँ मैं, अगर कर सकता है तो कर ले। हाँ। ओम सरुणम 10 मुखी चतुर्भुजा खड़ग मालिनी भयंकर ललित जीवा शमशान वासिनी, ये मंत्र को रट ले। जब भी आंख बंद करेगा ये मंत्र को एक बार दोबारा और बोलिए महाराज। ओम सरुणम 10 मुखी चतुर्भुजा खड़ग मालिनी भयंकर ललित जीवा शमशान वासिनी। महाराज इस मंत्र को आपने जो बताया, इसको गलत शक्तियों से ही उसमें यूज करें या फिर जो कैसा भी परेशानी हो उसमें यूज कर सकते हैं? किसी भी दिक्कत में यूज कर सकता है, मन में मंथन करना चाहिए, बस मन में रिविजन चलता रहना चाहिए। अच्छा, जब मंत्र का वो पढ़ेगा, उस मंत्र को जब उसकी आराधना करेगा तो आराधना करते टाइम उसको क्या क्या चीजें रखनी पड़ेंगी अपने पास? सामान चाहिए, काली उड़द चाहिए, मिर्ची चाहिए, नींबू चाहिए, काली उड़द चाहिए। ठीक है महाराज, आपका टाइम लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। तो सभी दर्शकों को बता दूं, जैसा कि अभी महाराज जी ने मंत्र बताया है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं लोगों की जो कि नहीं पहुंच पाते हैं, परेशानियों को समाधान नहीं ले पाते हैं। तो सभी के लिए ये छोटी सी चीज़ जो है, जो मंत्र महाराज जी ने दिया है, इस मंत्र को आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। 1108 बार मंत्र का जाप करना है, एक छोटा सा दीपक जलाएं, अपने ध्यान में बैठे और माला ले लें, माला से उस मंत्र को पढ़ें 1108 बार, और हो सकता है आप इसका जाप करेंगे तो आपकी परेशानियों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आराम हो, जब तक महाराज जी के पास नहीं पहुंच रहे हैं तो आराम मिलेगा। ऐसे वीडियो में लेके आता रहता हूँ। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके हमें बताएं।